ये कहानी है भारत के उस स्वर्णिम साम्राज्य की जो मुगलों को झुका चुका था, जो औरंगजेब को थका चुका था और जिसकी तलवार से कांपते थे दक्षिण से लेकर बंगाल तक के नवाब। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जब छल, विश्वासघात और अंग्रेजों की कूटनीति ने उस साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया। ये कहानी है मराठा साम्राज्य के पतन की। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की नींव रखी। सिर्फ तलवार से नहीं, रणनीति, स्फूर्ति और गुरिल्ला युद्ध नीति से मराठों ने मुगलों को चटाई धूल। औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र में मराठों को दबाने की कोशिश करता रहा और वही दक्षिण की मिट्टी में उसकी ही कब्र बन गई। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद भारत में सत्ता का संतुलन बिखर चुका था। मराठा अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली तक उनका प्रभुत्व था। लेकिन तभी एक विदेशी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पांव पसार रही थी। वो तलवार से नहीं, चालों से लड़ते थे और अंग्रेजों ने मराठों को तोप से नहीं, आपस में लड़ाकर तोड़ा। सन 1775 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध तब हुआ जब मराठा गद्दी के लिए रघुनाथ राव और पेशवा माधवराव के बीच झगड़ा हुआ। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को बुलाया। अंग्रेजों ने यही चाहा था फूट, लेकिन मराठों ने मिलकर उन्हें हराया और अंग्रेजों को चालबाई की संधि करनी पड़ी। 1803 में जब मराठा बिखर चुके थे, अब बारी थी दूसरी साल की। सिंधिया, भोसले, होलकर एक दूसरे से अलग। ब्रिटिश जनरल वेल्सली ने एक एक करके मराठों को तोड़ा। असई, दिल्ली, लासवाड़ी, अरगाव, एक जगह अंग्रेज जीतते गए और मराठा हारते गए। 1817 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शिकंजा कस दिया। लेकिन अभी भी एक ताकत थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। उन्होंने अंतिम विद्रोह का बिगुल फूका। भीमा, कोरेगांव, खड़की, सतारा, संगमनेर, लेकिन कोई साथ नहीं आया। मराठा सेना बिखर चुकी थी। विद्रोह एक एक किला हथियाते गए और 3 जून 1818 को रायगढ़ किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। तो सवाल उठता है, इतने शक्तिशाली मराठा हार कैसे गए? आइए जानते हैं। एकता का अभाव। पेशवा, भोसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया सबने अपनी अपनी सत्ता चलाई। राष्ट्रहित की जगह व्यक्तिगत स्वार्थ हावी था। ब्रिटिश कूटनीति, अंग्रेजों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, संधिया की धोखा दिया और फिर हराया। तकनीकी और संगठन की कमी। मराठों के पास साहस था, लेकिन ब्रिटिश सेना प्रशिक्षित थी आधुनिक हथियारों से लैस। 3 जून 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें बनारस भेजा गया और सालाना पेंशन पर रखा गया। हिंदवी स्वराज्य का वो स्वप्न जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जो छत्रपति संभाजी महाराज ने जिया था, जो बाजीराव ने फहराया था, वो अब एक अंग्रेजी कागज पर इतिहास बनकर रह गया था। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, ये अंत नहीं था। एक बीज जरूर मिट्टी में दब गया था, पर उसकी जड़ें स्वतंत्रता की लड़ाई में दोबारा फूटी। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सबने मराठा गर्व को फिर जगाया और अंत में 1947 में हिंदवी स्वराज्य आजाद भारत बनकर सामने आया। पर सवाल आज भी जिंदा है, अगर मराठा एक रहते तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? इतिहास से सीखो, क्योंकि दुश्मन अब भी चालों से खेलते हैं और एकता अब भी सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।